Let's wait for a while so everybody can join in. Please hurry up, everybody joins in. यार ये क्या हो रहा है? Assalamu alaikum. I hope everyone is here. Why you guys are taking so long to join, please? Okay. Can you guys see the screen? Because it's giving me that move the screen so that participant can view your screen. Error. Can you guys see the screen? Can you guys hear me? Because I'm connecting and reconnecting again and again. Please let me know. And I was trying to look at the chat and I got disconnected again. 1 minute. थोड़ा सा इसको स्टेबल होने के लिए इंतजार करती हूँ and then मैं फिर I will move the cursor or otherwise it will go disconnected again. Bismillah. Okay, thank God. So yeah. So we were saying that when we hear a word Hitler, ठीक है, तो we know who Hitler is. सही है, हमें पता है कि वो क्या था, एक डिक्टेटर था. He was a cruel person. He was on the verge of doing all the genocide he could do against the Jews. सही है, वर्ल्ड वॉर उसने क्रिएट की. ठीक है, अब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी व्हाट इज दिस दैट के people who have certain knowledge has a one world and the people who doesn't have a certain knowledge is a another world. लेकिन knowledge exist कर रही है वर्ल्ड में. ठीक है, नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है. नॉलेज कैसे एग्जिस्ट कर रही है कि हिटलर ने जो भी काम किए हैं दे आर हियर प्रेजेंट.
हुए हैं इस दुनिया में, वो वाकया हुआ है, वर्ल्ड वॉर हुई है, सही। वी ऑल वी नो दिस थिंग, ठीक है। ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको हिटलर के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि when you are trying to read something related to Hitler, ठीक है, if you already know about him, ठीक है, तो आप उसके बारे में जो चीजें भी पढ़ रहे होंगे, जो चीजें भी जिस टेक्स्ट में लिखी हुई आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो what is happening over here? You are understanding it, you are getting the meaning, because आपके पास एक वर्ल्ड बनी हुई है जहन में, you have a world created in your mind which has already have a concept of a Hitler and what he has done, understanding, ठीक है। लेकिन but there are some people in the world, ठीक है, who doesn't know about this thing, so their world and their world of meaning is different than our world, the people who know about the Hitler and his things that what he has done. So what is happening, what he's saying that के बिल्कुल there are certain happening in the world जो हो रही हैं, दुनिया में कुछ काम हो रहे हैं जो बिल्कुल हकीकत पे मबनी हैं, और वो एसोसिएटेड हैं लोगों से, रिलेटेड हैं लोगों से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीबडी हैज द नॉलेज अबाउट दोज पीपल, ठीक है। हर बंदे के पास वो नॉलेज नहीं है। जब अगर वो नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है व्हाट इज हैपनिंग कि जिसके पास वो नॉलेज है तो वो नॉलेज उनके पास ज्यादा है, और उनकी अपनी एक वर्ल्ड है, और उस वर्ल्ड के अलग कॉन्सेप्ट, आइडियाज और मीनिंग्स हैं। तो जब भी हम कंसेप्ट की बात करते हैं, मोस्टली कम्स टू द मीनिंग, तो उनके पास एक मीनिंग आ गया रिलेटेड टू द हिटलर, एंड हिटलर से जो भी उसका लेना देना हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, इफ वी थिंक अबाउट इट एज अ टू बैग्स, one person has only one bag of meaning and other person have a two bags of meaning, ठीक है। What happen is that if I am going to talk about somebody related to the Hitler, the person who has the same bag of knowledge, that he already knows that Hitler है कौन क्या है, और उसको मालूम है कि उसने ये सब कुछ किया हुआ है, तो हमारे आइडियाज, हमारे मीनिंग्स बहुत इजीली एक दूसरे को समझ आ जाएंगे, एक दूसरे से हम इजीली कॉरेस्पॉन्ड कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, इफ आई टॉक टू समबडी who doesn't know about Hitler, who doesn't have that idea, who doesn't have that meaning, और उसकी मीनिंग, उसने जो दुनिया में ये सारे काम किए हैं, he has no idea about it, and if I talk to him or he reads about something जो बिल्कुल उसके लिए न्यू होगा, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल न्यू होगा, तो अब वो अपनी एक मीनिंग की न्यू वर्ल्ड बनाएगा, और उस वर्ल्ड में उसकी जो वो चीजें होंगी। ये तो हम हिटलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसी तरह से अगर हम देखें, हिटलर इज अ वर्ल्ड फिनोमेना, तो तकरीबन सभी को पता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सी जगहें होंगी इस वर्ल्ड में जिनको लोगों के बारे में नहीं पता होगा। बाबर के मायने में पता है आप लोगों को, हु इज बाबर? हु इज बाबर? Yes, we can't imagine things that we don't know. Very good. सही। बाबर was बाबर आजम, ठीक है, ही was a मुगल, ठीक है। और क्या था उसके बारे में? प्रिंस था, बादशाह था, ठीक है। तो हमें कैसे पता बाबर के बारे में इतने इजी तरीके से? हिस्ट्री में पढ़ा है, तो हिस्ट्री में हमने सही है, हिस्ट्री में पढ़ा है। तो जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
बिकॉज हमें इसलिए भी अच्छा ये बाबर की हिस्ट्री में पढ़ा है, हमें मालूम है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन दैट रीजन. yes, we are making an image in our mind. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, you're right it, we already have a concept about it. हमें बाबर का इसलिए ज्यादा तरह से पता है क्योंकि हम इस इलाके में रहते हैं, हमारे ऊपर रूल किया था बाबर ने, ठीक है. और एक और हमारी एसोसिएशन उसके साथ क्या हो गई है कि वो एक मुस्लिम था, और हमारी एक कंट्री जो है वो मुस्लिम है. तो व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास जो वर्ल्ड क्रिएट हो रही है बाबर से रिलेटेड, वो वर्ल्ड वैसी ही होगी कि अगर मैं अमेरिका में जाके किसी अंग्रेज को बोलूं कि डू यू नो बाबर, तो क्या जवाब देगा, बताइए. I, you, we all know about Babur. Babur was a Mughal prince, then he became a king. He was Babur-e-Azam, he was Muslim, he was a conqueror, ठीक है, और अच्छा बंदा था और हमारे पे रूल करता था before the advent of अंग्रेजेस, ठीक है कि. लेकिन अगर द सेम थिंग मैं जाके किसी ऐसे बंदे से पूछूं, अमेरिका जाके किसी भी अमेरिकन से पूछूं, इफ आई आस्क हिम हु वाज बाबर, तो वो मुझे क्या जवाब देगा. वो हो सकता है मुझे नाई की तरफ कह दे, का वो रही बाबर शॉप, वो रही. इशारा कर देगा ना वो, गो 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 टू दैट बाबर शॉप, गेट योर हेयर कट और समथिंग लाइक दैट. सही है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अमेरिकन पीपल वुड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट बाबर आजम. सही. वी हैड, he doesn't have any idea, he doesn't have any concept कौन बाबर है, क्या करता था, किस तरह से हुकूमत करता था. उसको ज्यादा से ज्यादा हमसे सिर्फ अगर फोनेटिकली अगर हमने बोल दिया तो ओके, ही माइट construe that it's a barber shop वाला बाबर है, ठीक है. What happened here is if a person who knows little bit of a history about a barber and when he reads the text in a language, ठीक है, तो he can easily understand it, he can easily know कि what is happening over there. सही. तो वो easily उसको समझ जाएगा और उसको इजीली जो है वो नॉलेज ग्रैस्प करने में, मीनिंग समझने में उसको आसानी होगी. बिकॉज बहुत सी भाषाई मस्जिद वगैरह भी हम देख रहे होते हैं, तो मुगल एरा भी हमें नजर आ रहा है, हमें मालूम है कि मुगल्स कैसे थे. अगर हम इसी कंसेप्ट पे चाहें तो आगे जाके बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा भी कर सकते हैं और हम इजिली इस बात को कर सकते हैं. लेकिन इफ अमेरिकन पर्सन, he doesn't know about बाबर, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए, एंड आई वी गो एंड आस्क हिम कि हु इज बाबर, या हम उसको बताना चाहें कि हु इज बाबर या उसको कोई बुक दें, तो उसको तो वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा. he doesn't know about it क्योंकि उसकी कॉन्टेक्स्ट में, उसके एनवायरनमेंट में बाबर का कोई लेना देना नहीं. तो whenever he going to start reading about बाबर, so he will be adding that meaning, that knowledge, that concept relating to the barber to in his world of meaning, ठीक है. तो हमारी वर्ल्ड ऑफ मीनिंग एक कंसेप्ट के लिहाज से दूसरे वर्ल्ड ऑफ मीनिंग से डिफरेंट हो सकती है, और चाहे कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हो. बाबर दुनिया में एग्जिस्ट करता था, पूरी दुनिया जानती है कि बाबर दुनिया में एग्जिस्ट करता था. बाबर कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, कोई यूनिकॉर्न नहीं है जो हमने अपने दिमाग से बना लिया और वी वर लाइक दैट कि ठीक है ये सब यूनिकॉर्न और ये जो है वो हमने अपने जहन से ये बनाया हुआ है. ऐसा नहीं है. तो एक्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअल नाउन्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल्स उनके कंसेप्ट, उसके वर्ड्स, उसके मीनिंग्स, उससे रिलेटेड आइडियाज जो हैं वो और जगहों पे भी उसी लिहाज से एग्जिस्ट कर रहे हो. लेकिन करते हैं, ठीक है, हिटलर भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसने बहुत सारा काम किया है जो कि इट्स नॉट अप्रिशिएटेबल, ठीक है.
तो और बाबर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हिटलर के बारे में बहुत से लोग आपको लगता है ज्यादा जानते होंगे बाबर के के बरक्स। बताइए, डू पीपल नो हिटलर more than the Babur? या मुकाबले? बिल्कुल। तो यस, हिटलर इज वेरी वेल नोन पर्सन देन बाबर, क्योंकि उसके कारनामे जो थे वो इतने हैं कि दुनिया आज तक पनाह मांग रही है। he wasn't a good person. Babur was relatively a good person with Hitler, and also uh, he did a lots of cruel things. Cruel things की वजह से भी आप पूरी दुनिया में नोन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यही हुआ कि when we are going to talk to somebody about बाबर और हिटलर, तो they will be understanding अकॉर्डिंग टू देयर वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स, ठीक है जी। तो जो भी वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स उनके पास होंगे उसके लिहाज से उसको समझेंगे। इफ यू ऑलरेडी हैव अ कंसेप्ट अबाउट समथिंग, यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट सम, कुछ मीनिंग्स वगैरह आपको शुरू में मालूम हो, तो यू कैन इजीली ग्रैप्स द आइडिया, ठीक है। अगर हम दो बादशाहों के बारे में बात करना चाहें, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टू किंग्स, बाबर एंड फर्स्ट कर लें अमेरिका का कोई किंग, अमेरिका नहीं सॉरी इंग्लैंड का कोई किंग, ठीक है जी। इंग्लैंड का कोई किंग ले लेते हैं हम, कौन सा किंग, हेनरी द एट ले लें, ठीक है। तो दो तीन चीजें हमारे पास वर्ल्डली कॉमन होंगी, किंग किंग, ठीक है, वी हैव दैट आइडिया, वी हैव दैट नॉलेज, सही है। किंग और किंग, बादशाह बादशाह, सही। लेकिन उसके भाषा में और हमारे भाषा में बहुत फर्क है, तो यहाँ पे थोड़े फर्क आ जाएंगे। तो भी हमारी, हम क्या कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड ऑफ मीनिंग से निकाल के जो है हम मीनिंग्स और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इन आवर कॉन्टेक्स्ट अबाउट बाबर, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, बट सम पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट और आवर कॉन्टेक्स्ट, तो उसको जरा मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि उसके जो मीनिंग होंगे वो वेरीज कर रहे होंगे पर्सन टू पर्सन, और उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। फ्रिजियन थियोरी, अभी हमने सेंस एंड रेफरेंट पढ़ा था, ठीक है। साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, वही डॉग, डॉग का इमेज, कंसेप्ट, मीनिंग, ठीक है। फ्रेजन थ्योरी, फ्रेजन साहब ने दिया है कि मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, वन रेफरेंट एंड अदर सेंस, both contribute to the truth or falsehood of the sentence। रेफरेंट और सेंस, कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है उसकी मीनिंग जो है वो कंसिस्ट होती है रेफरेंस के ऊपर और सेंस के ऊपर, और दोनों चीजें जो हैं वो उसके जुमले के ट्रुथ और फॉल्सहुड को बताती हैं। कैसे बताती हैं, डू यू हैव एनी आइडिया? रेफरेंट इज अ थिंग विच रेफर्स टूवर्ड सम काइंड ऑफ मीनिंग, ठीक है।
and the sense is the other thing which is related to our mind and how that sentence makes a sense of a sentence in our mind. ठीक है जी. तो जो रेफरेंस है वो किसी चीज की मीनिंग को बता रहा है, सेंस हम उसको सेंस बनाने की कोशिश करेंगे हमारी माइंड में और उससे उस सेंटेंस को हम मीनिंग दे पाएंगे. अगर हम उसका सेंस हासिल कर लेते हैं तो मीनिंग सही है, ठीक है. नहीं कर पाते तो फॉल्सहुड हो गया, मीनिंग फॉल्स हो गई मीनिंग. मीनिंग्स बेसिकली लाई करते हैं अटरर, रीडर, व्यूअर के जहन में. ठीक है, वही कंसेप्ट रेफरेंट एंड सेंस का बात आती है यहाँ पे. और इसी जो मीनिंग्स हमारे माइंड में हैं, जो भी रीडर है, व्यूअर है, अटरर है, ठीक है, उसको वो अपने सेंस की एबिलिटी के जरिए रेफरेंट के साथ जो है वो रिलेट करता है और इससे वो अपने मीनिंग्स क्रिएट करता है. Relationship between the sense and a referent is very important. Why? Because it will help us understand the sentence. Referent is actually a connecting link towards the sense and it helps us making the sense of any sentence which is equal to meaning. ठीक है जी. मीनिंग हम उसी वक्त हासिल कर सकेंगे जब हम उस सेंटेंस का और जिस सेंटेंस को वो रेफर कर रहा है उसका सेंस बना पाएंगे अपने दिमाग में. ठीक है. अगर हमारे जहन में आइडियाज हैं और हमारे जहन में जो मीनिंग्स हैं किसी चीज के मुताबिक, किसी चीज के बारे में विच आर गुड, तो देयर विल बी अ गुड सेंस एंड गुड रेफरेंस टुवर्ड्स इट. ठीक है. और किसी के बारे में बुरे हैं तो बुरा होगा, बुरे हमारे आइडियाज जो हैं वो बनेंगे. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो उससे आपको उसको ज्यादा अच्छा तरह समझ आ जाएंगे. रेफरेंट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ सेंटेंस. ठीक है जी. और वो हमें जो है उसका सेंस करने में और उसको मीनिंग, जब हम सेंस करते हैं तो हम उसकी मीनिंग समझने में किसी भी सेंटेंस को मदद मिलती है हमें. ठीक है. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. ये जो मैंने लिखा है ये जुमला, आई थिंक सो इसकी स्पेलिंग का कुछ शायद मसला आ रहा है. यस. कैन यू गाइस रीड दैट सेंटेंस एंड टेल मी व्हाट डज इट मीन. ठीक है. जॉर्ज वाशिंगटन का पता है? somebody knows who जॉर्ज वाशिंगटन is? do you guys have any idea जॉर्ज वाशिंगटन साहब कौन थे?
यस, जी बताइए, यस में नाम बताइए ना। भाई तो कुछ लिखने लगो तो। ही वाज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, सही। अब अगर मैं एक दफा लिखती हूँ इस जगह पे कि जॉर्ज वॉशिंगटन चॉप्स डाउन द चेरी ट्री, हमें मालूम है, हमें मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन कौन था, कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को जॉर्ज वॉशिंगटन हटा दूं और मैं ये कहूं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चॉप्स डाउन द चेरी ट्री, जुमला सही है या गलत है? जुमला सही है या गलत है? सही है ना? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका was जॉर्ज वॉशिंगटन, ही कट्स डाउन द चेरी ट्री। ठीक है, अब अगर मैं ये जुमला कहती हूँ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चॉप्स डाउन द चेरी ट्री, तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, हमें इस चीज की नॉलेज का पता है, हम जानते हैं दिस इज ट्रू। ट्रू जो उसने बात बोली है यहाँ पे, ट्रू, ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ द सेंटेंस। अब किसी को जॉर्ज वाशिंगटन का नाम ना पता हो, पर उसको सिर्फ इतना पता हो कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चॉप्स डाउन द चेरी ट्री। ठीक है, तो ये क्या गलत है? जॉर्ज वॉशिंगटन और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आर द वन पर्सन, सेम पर्सन। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने चेरी ट्री को काटा है। ठीक है, जुमला अपनी जगह पे सही है, ट्रुथ है, फॉल्सहुड नहीं है, सही। लेकिन मसला यहाँ पे आएगा कि एक शख्स के पास नॉलेज है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है उसने चेरी ट्री काटा था, और एक के पास नॉलेज है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने चेरी ट्री काटा था। तो क्या हो गया, एक के पास सेंस अपने हिसाब से उन्होंने दी हुई है इस जुमले को। रेफर वो जिस शख्स को कर रहे हैं वो अपने रेफरेंट के हिसाब से कर रहे हैं। एक बंदे के जहन में रेफर जो आता है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का आता है विच हैज चॉप्स डाउन द चेरी ट्री। ठीक है, दूसरे के पास सेम प्रेसिडेंट है लेकिन उसको उसका नाम पता है, और वो कहता है कि जॉर्ज वाशिंगटन हैज चॉप्स डाउन द चेरी ट्री। Statement is true, but a person who doesn't know that the name of the first president of America was George Washington, तो वो ये बात मानने से इनकार कर देगा, उसके लिए ये जुमला फॉल्स हो जाएगा। द रेफरेंट और उसका सेंस का लिंक टूट जाएगा। ठीक है, और जिसको लगेगा कि उसके पास जॉर्ज वाशिंगटन का नाम का नहीं पता, उसको ही थिंक्स दैट कि भाई प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने चेरी ट्री काटा था, बट ही डजंट नो द नेम, लेकिन वो इस बात पे अड़ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी सेंस और रेफरेंस का जो लिंक है वो टूट जाएगा, ही इज नॉट गेटिंग द मीनिंग। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने पहले कहा कि अमेरिकी सदर ने चेरी ट्री काटा, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ही डजंट एग्री विद द स्टेटमेंट कि भाई जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द सेम पर्सन हु कट डाउन द ट्री।
एक शख्स को जॉर्ज वॉशिंगटन से रिलेटेड पता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो था, दैट पर्सन हैज कट डाउन द चेरी ट्री, ठीक है, उसका सेंस और रेफरेंस जो बात कर रहा है वो जॉर्ज वॉशिंगटन के हिसाब से कर रहा है। इंसिडेंट क्या है यहाँ पे, चेरी ट्री को कट डाउन करने का। दूसरे बंदे के जहन में बात आ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैड चॉप डाउन द चेरी ट्री, ठीक है। अब किसी बात तो वही आ रही है कि एक को बंदे को पता है नाम कि जॉर्ज वॉशिंगटन है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अमेरिका का सदर था, ठीक है। और एक बंदे को पता है कि अमेरिकी सदर है लेकिन उसका नाम नहीं पता। तो सेंस एंड रेफरेंस जो हो रही है, जो रेफरेंट हो रहा है वो अमेरिकी सदर की तरफ हो रहा है। दोनों बंदे एक हैं लेकिन दोनों का सेंस डिफरेंट जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप एक दूसरे को बात समझाने में समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस बंदे के पास आधी नॉलेज मौजूद है, दूसरे के पास आधी नॉलेज है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि जॉर्ज वॉशिंगटन हैज कट डाउन द चेरी ट्री, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैज कट डाउन द चेरी ट्री, तो ही कैन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट कि अगर मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का नाम लूं तो भी आपके जहन में जॉर्ज वॉशिंगटन आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ जॉर्ज वॉशिंगटन हैज कट डाउन द ट्री, तो भी आपके जहन में जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम के साथ क्या आएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपके लिए द सेंटेंस इज ट्रू, द सेंस एंड रेफरेंट दोनों एक साथ मिल गए, हो गए, आपका सेंटेंस ट्रू हो गया, सही। आपका सेंस एंड रेफरेंस जो है वो मीनिंग क्रिएट कर रहा है, इट्स नॉट फॉल्स आउट, इट्स अ ट्रुथ, ठीक है। लेकिन अगर आपके कनेक्शन में, मीनिंग में, कंसेप्ट में कहीं पे भी कोई मसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स, और जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे मीनिंग के, यू वोंट बी एबल टू मेक अ सेंस ऑफ अ सेंटेंस। अब अगर आप उसको ये बात समझाना चाहें कि भाई, अगर अगर जिस बंदे को ये बात पता है कि भाई जॉर्ज वाशिंगटन हैज कट डाउन द चेरी ट्री, लेकिन वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाले जुमले को नहीं मान रहा, तो अगर हम उसको ये बात बताएं कि भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज द जॉर्ज वाशिंगटन, तो फिर वो समझ जाएगा और देन उसका सेंस का और रेफरेंट का लिंक जो है वो कनेक्ट करके मीनिंग प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ओके, देन वी हैव वेरिफिकेशन थियरी, ठीक है जी। तो मैं लिख लूं, why this is giving me this. Can you guys hear me? Can you guys see the screen? Excuse me. Hello?
Can you guys, someone message me on WhatsApp that you guys can hear me and can see the screen? Please. I'm very afraid to touch it. Okay, एक minute. Okay, okay. एक minute, एक minute. एक minute. Oh, thank you, Mavish. Thank you so much. So then we have a verification theory. ठीक है? The meaning results from the links between language and experience. ठीक है? And the meaning of sentences can be determined from the connection with the experience, and on the basis of the experience it could be verified with. ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इफ आई आस्क यू अबाउट कराची सिटी, तो आपके जहन में क्या आता है? कैन यू राइट सम few sentences about Karachi city? Can you guys write some few sentences about Karachi city, please? What is a Karachi city? It's a big city. And write few sentences, write around 5 sentences about the Karachi city. ठीक है? तो वेरिफिकेशन जब हम थियोरी की बात करते हैं तो इट says that expressions have meanings which can be defined from the another sentence but have something to help with the experience. ठीक है?